औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, लिंक्डइन और टिकटॉक। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि इस वक्त अदालत के हवाले से बहुत अहम तरीन फैसले जो हैं वो सामने आने जा रहे हैं और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस है उसने बहुत ज़्यादा मामला जो हैं आगे पीछे कर देने हैं जैसे ही आएगा। इससे पहले कि तफसीली फैसला आता तो जो दो जजेस साहिबान हैं उन्होंने जो है उन्होंने शार्ट आर्डर जो है वो जारी कर दिया है। उसमें उन्होंने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इस हवाले से वो फैसला मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि अब उन्होंने फैसला जारी कर दिया है तो इस फैसले पे हम कोई तजवीज़ या राय देने का जो है वो हक़ रखते हैं क्योंकि ये अब पब्लिक हो चुका है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से दो जजों ने इख्तलाफी फैसला देते हुए अपना फैसला जारी कर दिया है। इन दो जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान शामिल हैं। इन जजेस ने जो अपना शार्ट फैसला जारी किया है उसमें इन्होंने जो है अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया और दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला जो जारी किया गया है वो तकरीबन 29 पेजेस पर जो है वो मुश्तमिल है। जारी इख्तलाफी फैसले में कहा गया है कि ये बात साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इंतखाबात में बतौर सियासी जमात हिस्सा नहीं लिया, हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत से ही इलेक्शन लड़ा है। इख्तलाफी फैसले में अभी तक अक्सरियती फैसला जारी न होने पर सवालात उठाए गए। मुख्तसर फैसले के 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न किया जा सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर के बाइस हमने अपनी फाइंडिंग की है सिर्फ मुख्तसर फैसले ही पर। इन दोनों जजेस साहिबान ने जो है इस पर एतराज़ उठाया कि तफसीली फैसला इतने दिन हो गए जो जारी नहीं हो सका। अब इसमें जो हमारे कुछ कोर्ट रिपोर्टर हैं जो अदालतों में जाते हैं जो कवरेज करते हैं, जब हमने उनसे रब्ता किया तो उन्हें बताया कि बहुत जल्द जो है वो एक तफसीली फैसला भी आने वाला है। और अब दोनों जजेस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस नईम अफ़गान ने और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तफाक किया है। जस्टिस नईम अफ़गान ने जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तफाक किया है। जाहिर है ये एक इख्तलाफी नोट है उस फैसले में जो अभी इन्होंने जारी कर दिया है। मुतनाज़ा फैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 4 खतूत भी लिखे गए हैं। इख्तलाफी फैसले में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में आज़ाद उम्मीदवारों का तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद तस्लीम किया गया कि 39 या 41 अरकान असम्बली जिनका मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया है ये मामला कभी नहीं था। मुतनाज़ा किसी अदालती कार्रवाई में ये एतराज़ नहीं उठाया गया कि अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट में फरीक नहीं है। ये उनके जो है इख्तलाफी नोट है। मुतनाज़ा फैसले में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक PTI फरीक नहीं थी। 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 समातों में सबसे ज़्यादा वक्त जजेस के सवालात पर सर्फ हुआ। समाअत के दौरान कुछ जजों ने यह सवाल भी किया कि इनसे पूछा गया कि क्या PTI को मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। कोई भी वकील PTI को मखसूस नशिस्तें देने पर राजी नहीं हुआ। कंवर शोजाब के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल दिए और वाज़ेह किया कि वो PTI को मखसूस नशिस्तें देने पर राजी नहीं हैं। ये दो जजेस साहिबान जो हैं ये इनका जो है मुख्तसर फैसला आया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का। अब इन्होंने इस फैसले में ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर अक्सरियती फैसला आता है तो उस पर जो है वो अमल दरामद किया जाए, जिसकी वजह से मामला जो हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन चूँकि अक्सरियती फैसला है, अक्सरियती फैसले ने आना है और जब जाहिर है जैसे कि पीछे भी अक्सर तारीख़ में आप देख लें कि बेंच में जितने भी जजेस होते हैं लेट से 5 हैं, 5-4 से फैसला आता है, 3-2 से आता है, तो हमेशा अक्सरियत का फैसला ही होता है। अब डर और खौफ इस बात का है कि जब अक्सरियती फैसला आ जाएगा, यूं तो मुख्तसर फैसला आ चुका है, उसमें जो है PTI जो है मखसूस नशिस्तें हासिल कर लेगी। अब इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गेम जो है वो खेली जा रही है कि किसी न किसी तरह से मामला जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो रुक जाएं और PTI को जो है वो मखसूस नशिस्तें ना मिलें, क्योंकि जैसे ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी तो PTI जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऐवान में हो जाएगी।
और होना भी चाहिए इसमें, क्योंकि उसका हक है। इमरान खान से मुज़ाकरात की हर एक बातें कर रहा है और इमरान खान ने बाकायदा तौर पर यू टर्न लेके कह भी दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं, मगर वो मुज़ाकरात करेंगे बाइख्तियार लोगों से। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जो फैसला आया था पीटीआई के बल्ले के हवाले से, वो भी कोई ख़ास बासर शख्सियत जो है उस पर असरअंदाज हुई थी और उनसे जो है वो निशान ले लिया गया था। इस निशान का भी मसला आ रहा है, ये भी फैसला चल रहा है और कहा यह जा रहा है, जो अदालती रिपोर्टर हैं जो तज्जिया पेश करते हैं वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि बल्ले का निशान भी जो है वो पीटीआई को वापस मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। इस इख्तलाफी नोट के आने से अगर कोई ये समझ रहा है कि बहुत ज़्यादा मामला जो हैं गंभीर हो गए हैं या इसका बहुत ज़्यादा असर होगा या अक्सरियती फ़ैसला जो है वो इससे सबूताज होगा या डैमेज होगा, तो ऐसी सच इस तरह से बात नहीं नज़र आ रही है, कानूनी और आइनी तौर पर भी नज़र नहीं आ रही है। अदालत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और उसमें हमेशा अक्सरियती फ़ैसला जो है वो भारी होता है और बहुत जल्द फैसला आने वाला है। गो के जजेस को जो है वो प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन जो जजेस हैं, जो बेंच है जिसने अक्सरियती नशिस्तों के हक़ में फ़ैसला दिया है, हम आपको बताते हैं कि मुस्तक़बिल में आने वाले 5 चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो उसमें शामिल हैं और वो जो एक चीफ जस्टिस साहब हैं वो 2031 तक जो है वो रहेंगे इस सुप्रीम कोर्ट में। तो आगे आप सोच लें कि अब जजेस जो है वो सीना तान कर खड़े हो गए हैं आइन और कानून की छतरी तले कि इस निज़ाम को इन्होंने दुरुस्त करना है और निज़ाम को दुरुस्त होना भी चाहिए। जो निज़ाम है, जो जमहूरियत है, जो मामलात हैं वो चलने चाहिए ताकि सिलसिला हाय जमहूरियत जो है वो चले। अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है तो उससे मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचता है। अब कप्तान की हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं कि कप्तान से फलां ने राब्ता किया, उसने राब्ता किया, वो राज़ी हो गया, वो मुज़ाकरात के लिए करे। वक्त के साथ साथ देखें जो सियासतदान होते हैं ना वो इसी तरह चलते हैं, वक्त के साथ साथ फैसले करते हैं। अब फवाद चौधरी कल कुछ और कह रहे थे, आज वो रात को एक निजी टीवी से गुफ्तगू में कह रहे थे कि ठीक है, इमरान खान ने कहा है कि वो जो है मुख्तदर हलकों से, बाख्तियार हलकों से फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर पहले उन्हें जो है सियासतदानों से जो है वो मुज़ाकरात करने होंगे। अब आप मुझे बताएं, अगर इमरान खान सियासतदानों से मुज़ाकरात करता है तो जिनको वो मनी लॉन्डर या चोर या इख्तदार पर काबिज जिन्हें कहता है, जो चोर दरवाजे से आए, जो फॉर्म 45 के 47 के तहत इस हुकूमत पर बैठे हैं, बराजमान हैं, जो 18 सीटों वाले अवाम का हुकूक सलब कर रहे हैं, जिन्होंने अवाम की हक़ राय दही का कत्ल कर दिया है, उनके साथ बैठने का मतलब है कि आपने उन्हें तस्लीम कर लिया। यही कुछ जो है इमरान खान ने जमात इस्लामी से भी यही कहा था कि जब आप उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनकी टीम है जो टीम बेख्तियार है, जो कुछ कर नहीं सकती, जब भी वो आती है बात करती है तो वो कहती है हम बताएंगे, हमने कमेटी बना दी है, हमने यहाँ कर दिया, हमने वो कर दिया है। उनके पास कोई ऐसा इख्तियाराती फैसला नहीं है कि वो स्पॉट पर फैसला करें, इसका मतलब आप उन्हें तस्लीम कर रहे हैं। अब इमरान खान का भी यही स्टांस है, वो ये कहते हैं कि मैं कैसे ऐसे लोगों से फैसला करूं जो फैसला साज ही, कैसे ऐसे लोगों से मुज़ाकरात करूं जो कि फैसला साज ही नहीं है, जो फैसला ही नहीं कर सकते, जिनके इख्तियार में ही कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय टामक टोइयाँ मारने के अलावा कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, कुछ भी नहीं है उनके इख्तियार में। तो मैं उन बाइख्तियार लोगों से करूँगा मुज़ाकरात। अब किसी हद तक ठीक है। अब फवाद चौधरी कहते हैं तो अब उनकी बात भी जो है यहाँ से दो धारी तलवार की तरह हो जाती है कि एक तरफ वो कुछ कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि जी चले अगर मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो बातचीत तो हो सकती है। भाई बातचीत लफ्ज़ों का हेर फेर ही वो है ना, मुज़ाकरात ना करे, बातचीत कर ले। मकसद ये है कि बर्फ़ पिघलना चाहिए किसी ना किसी सूरत में। अब वो बात उन्होंने अच्छी की थी जब उन्होंने कहा था कि सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और इमरान खान के मुज़ाकरात की जो पेशकश है उसका मुस्बत जवाब देना पड़ेगा। जो मुल्क के हालात हैं, आप मुझे बताएं कि इस वक्त कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इस मुल्क के हालात को दुरुस्त कर सकती है। हमें तो फिलहाल कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आ रही है। हमने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि जरदारी नवाज शरीफ की मुलाकात होगी, उसमें मामलात आगे चलेंगे, मगर नहीं, वो भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नवाज शरीफ जो ख्वाहिश लेकर इस मुल्क में आए थे किसी एक अहम शख्सियत के अहम ओहदे पर बराजमान होने के बाद कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, वो वज़ीर आज़म तो बने नहीं। वो वज़ीर आज़म क्या नहीं बने, उन्हें अपनी सीट जो है वो भी छीन कर लेकर दी गई है डॉक्टर यास्मीन राशिद से जो है।
अब डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप देखें कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। वो कैंसर पेशेंट हैं और उनकी अद्वियात हैं, उनके मामलात हैं, ज़रा सी सेहतियाब होती हैं वो फिर जेल में चली जाती हैं और फिर उन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। इमरान खान है, ये सारे किस लिए सारे मामलात कर रहे हैं? ये सिर्फ मुल्क और कौम की हकीकी आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। कौम को ऐसे में अपने लीडर का साथ देना पड़ेगा। अब 5 तारीख को जो स्वाबी में जलसा हो रहा है, जो पीटीआई कह रही है कि बहुत धूम धड़के से होगा, अल्लाह करे कि हो जाए। पेशावर का जलसा तो हो जाएगा, दरअसल इधर पंजाब की तरफ जो है कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। शेर अफजल मरवत का मसला जो है वो इसी तरह गंभीर बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इंतजार पंजोथा को कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जो है सख्त हिदायत दी हैं। अब मसला यह है कि फ्रीक्वेंटली कौन मिलता है? इमरान खान को भी ये चीज देखना होगी कि कम से कम दूसरे फरीक का जो है वो उससे बात सुन तो लेना। शेर अफजल साहब ये कहते हैं कि मुझे सुने बगैर, मुझे बुलाए बगैर ये सारे फैसले किए जा रहे हैं, मैं सबके कट्टे चट्टे खोल दूंगा। उन्होंने उमर अयूब का, उन्होंने शिबली फराज का, उनका ये लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते। इमरान खान मेरा लीडर है, वो आज मुझे कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बहरहाल उन्होंने कल जो है जो बैरिस्टर गौहर है, जो चेयरमैन पीटीआई हैं इस वक्त, उनको उसने रिटर्न जो है कमेटी से उन्होंने कहा मैं वहां से भी इस्तीफा देता हूं और कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा देता हूं। मुझे कोई मसला नहीं, मुझे जब बुलाएंगे मुजाहरे में मैं चला जाऊंगा, जब मुझे कप्तान कहेगा मैं वैसे ही करूंगा। डेडिकेटेड लोग हमें इस वक्त तहरीक इंसाफ को चाहिए हैं और तहरीक इंसाफ तभी आगे बढ़ सकती है जब ये बाहर बैठे हुए जो लोग हैं ये ना इत्तफाका टब्बर ना बने, इनमें इत्तफाक रहे, मिलजुल कर चलें, एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें। इनका मकसद जो है असल कप्तान को जो है वो जेल से बाहर लाना है। इस मकसद के लिए पीटीआई अभी तक नाकाम नजर आ रही है कि अपने लीडर को किस तरह लाएगी। बहरहाल हम आपको जाते जाते एक ब्रेकिंग न्यूज दिए चले जाते हैं कि आप ये देखिएगा कि ये अगस्त शुरू हो गया है, अगस्त के आखिर और जुलाई के शुरू तक आपको इमरान खान बाहर आते हुए नजर आ रहे होंगे। बहुत सारे हालात जो हैं ऐसे सीधे हो चुके होंगे और इमरान खान बहुत नजदीक होंगे अपने लोगों में और फिर इलेक्शन होगा। वक्फान हाल ये भी बता रहे हैं कि अब जैसे ही अक्टूबर में गालबन 25 को जो है काजी जसर फाइज ईसा रिटायर हो जाते हैं। पिछले जज के जाने से तो पहले ही जो है अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, लेटर वेटर जारी हो गए थे कि इस तारीख को फला चीफ जस्टिस जो है वो ओहदा संभालेंगे। बहरहाल अभी यहाँ तक डिले हो रहा है। बहरहाल बनना तो उन्होंने ही है जिन्होंने कहा, मंसूर अली खान, जस्टिस मंसूर ने, वो आएंगे तो फिर इंसाफ का मजीद बोलबाला होगा और फिर देखते हैं कि आगे इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इस मुल्क का हालात का हल जो है वो सिर्फ जो है शफाफ इलेक्शन ही में मुज़मिर है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।